जेनॉन से कम है, 54 से कम है। हो गया। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन पहले उसके पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछेगा? ये थोड़ा अपना लोड हो जाए, सेव हो जाए, इसको बंद करता हूं। कौन सा वाला है इसमें से? ये है ना? यार ये तो लोड हो रहा है, बहुत देर लगा देगा। चलो ठीक है, हो गया। अब क्या है, तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा एटॉमिक नंबर दे करके। क्या है? एटॉमिक नंबर दे देगा वो एग्जाम में, एटॉमिक नंबर दे देगा और पूछेगा बताओ ये किस पीरियड का एलिमेंट है। ये क्या है? किस पीरियड का एलिमेंट है। टोटल होते कितने पीरियड? 7 होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। मान लो तुमसे बोल दिया एटॉमिक नंबर क्या है, कुछ भी, एटॉमिक नंबर 43, एटॉमिक नंबर क्या? 43। तुमसे पूछा ये बताओ ये किस पीरियड का एलिमेंट है। ये क्या है? किस पीरियड का एलिमेंट है। अब देखना ये हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखना, हाँ बता रहा हूँ। देखना क्या है, आपको कहीं ना कहीं नोबल गैस सारी की सारी याद होंगी अब तक। नोबल गैस वाला आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। नोबल गैस का, उसका फिर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, और उधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतना आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे सवाल सॉल्व हो पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। अब नोबल गैस क्या होता है? 18 ग्रुप होता है, तुमको पता है कौन सा ग्रुप है? 18 ग्रुप। अगर हम लोग ट्रिक लिखे तो क्या होता है? हीना, नेहा और करीना, जीनत, रानी, और क्या आपका ओरिजिनल। क्या है? ओरिजिनल, ठीक है। तो हीना का क्या था? अगर हम लोग देखें तो इसका 2 होता है। क्या चीज 2 होता है? एटॉमिक, एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, हीलियम का। फिर आप कितना होता है? 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54, 86 और 118। तो क्या है? 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अब तुमको एक चीज पता है कि जो हीलियम है वो कहां पे आता है? फर्स्ट पीरियड में आता है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में आता है। नियॉन कहां पे आता है? सेकंड पीरियड में आता है। आर्गन थर्ड में आता है, क्रिप्टन फोर्थ में, जेनॉन फिफ्थ में, रेडॉन सिक्स्थ में, और ऑर्गेनिजॉन 7th, ठीक है। ये आपके इस पीरियड में आते हैं। और क्या होता है? जो नोबल गैस होती है, अगर हम लोग यहाँ पर अपना ये निकालें, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल निकालने, मतलब। अच्छा ये नेट आ गया कि नहीं? यार वाईफाई ही नहीं चल रहा है। 2 मिनट का समय मुझे तो। देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 118 देखना बड़े ध्यान से। ये वाला हमारा क्या था? पूरा का पूरा नोबल गैस वाला है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिजॉन। क्या होता है आपका? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 होता है, ठीक है। ये सब क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। अब देखना बड़े ध्यान से इसके अंदर एक चीज, ये क्या है तुम्हारा? मान के चलो फर्स्ट पीरियड है, यहाँ पे ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये क्या है?
7th पीरियड, ठीक है। और ऐसे पीरियड होता है और ऐसे क्या होते हैं आपके ग्रुप्स होते हैं नीचे। तो अब देखना नोबल गैस क्या होती है, अपने पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो कौन होता है, नोबल गैस होता है। दिख रहा है कि नहीं, इस पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, हीलियम है, नोबल गैस। इस पीरियड का लास्ट कौन है, नियॉन, नोबल गैस। यानी कि अपने पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नोबल गैस होता है, ठीक है। याद रखना है इसको, अपने पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन होता है, नोबल गैस। तो अगर तुमसे पूछेगा 4th पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, क्रिप्टॉन है। कौन है, क्रिप्टन है, ठीक है। अब क्या है देखो, मान के चलो तुमसे पूछा 43, क्या पूछा, 43 का पूछ रहा है किस पीरियड में आता है, ठीक है। और तुम्हारे पास तुमको ये नहीं याद है मान लो, ठीक है। वैसे तुम आपको ये याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तब के लिए क्या है। अब देखो 43 क्या है, जेनॉन से कम है, 54 से कम है, और क्या है, क्रिप्टन से ज्यादा है। क्रिप्टन से ज्यादा और जेनॉन से कम है, कौन से पीरियड में आएगा, जेनॉन वाले में आएगा, 5th में ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है, तुमको ये देखना है कि इसके बाद वाली नोबल गैस कौन सी है, इसके बाद कौन सी नोबल गैस आएगी, जो उसका पीरियड होगा वही इसका भी पीरियड होगा। जैसे मान के चलो तुमसे रैंडमली पूछा 117, क्या पूछा, 117। अब इसके बाद वाली कौन है नोबल गैस, 118, ऑग्नेजॉन। कौन है, ऑग्नेजॉन। यानी कि जो ऑग्नेजॉन का पीरियड होगा वही इसका भी होगा। ऑग्नेजॉन का क्या होता है पीरियड, 7th होता है, तो इसका भी क्या होगा, 7th। तुमको क्या क्या देखना है, जो भी वहां पे दिया हुआ है, जो भी वहां पर एटॉमिक नंबर दिया है, उसके बाद कौन सा नोबल गैस आ रही है। मान लो 23 दे दिया, कितना, 23, कौन सी आएगी इसके बाद, 18 आएगी, नहीं तो कौन सी आएगी, 36 आएगी। 36 मतलब कौन है, क्रिप्टन है, क्रिप्टन है ना 36। क्रिप्टन का क्या है पीरियड, 4th है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। यही तुमको देखना है, इसके जो एटॉमिक नंबर सवाल में पूछ रहा है उसके बाद वाली नोबल गैस कौन है, जो उसका पीरियड होगा वही इसका भी पीरियड होगा। अब अगर हम लोग इसके ऊपर सवाल करें बहुत सारे, देखना क्या हो सकता है। मान लो तुमसे क्या पूछ लिया, z इज इक्वल टू 92 का बताओ, z इज इक्वल टू 92 का बताओ। तो एक बार ट्राई करो अपने मन से, पहले यहां पे लिख लो सारी सारी नोबल गैस, हीना, नेहा और करीना, जीनत, रानी, ओरिजिनल। क्या क्या होता है इसका, 2 होता है, 10 होता है, 18, फिर क्या है 36, 54, ये क्या होगा 86, 118। अब देख लो कहाँ पे आता है ये 92, 7th जाएगा पीरियड। इस तरीके से अगर आप लिख पाएंगे तो आप इसको, अब एक बार सब लोग खुद से इसको लिखने का ट्राई करें, अभी तुरंत यहीं बैठे बैठे ये वाला बस खाली लिखना है, नोबल गैस पूरा का पूरा। एक बार ट्राई करो लिखने का, नोबल गैस फैमिली को खुद से लिखने का ट्राई करो। थोड़ा पानी देना तो। एटॉमिक नंबर आप ट्राई करें एक बार लिखने का, ट्राई करो, जब रॉन्ग हो जाएगा तो फिर तभी सही होगा। नियॉन का 10, नियॉन का 10, नीचे वाले का 10, उसके बाद 18, 36, 54, 86, 118। बस ये तुमको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो सवाल सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ पाएगी। लिख लिया भाई, प्रैक्टिस करो लगातार, जितना प्रैक्टिस ना था। हीलियम का तो सबको याद ही होता है इस दुनिया में, हीलियम का और नियॉन का तो सभी को याद होता है, समझ रहे हो, कि वो तो बीच में ही आता है। 1 से 20 तक तो हम लोग याद ही करते हैं 10th क्लास में, बीच में ही आता है तो उसका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। फिर आर्गन का क्या होता है, 18, फिर क्या है तुम्हारा क्रिप्टन, कितना हो जाएगा 36, फिर क्या है तुम्हारा जेनॉन 54, रेडॉन 86, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रहा है 8, 8, 18, 18, 32, समझ रहे बात को। फिर क्या आपका ऑग्नेजॉन कितना होता है 118 होता है, यहाँ भी 32 ही रहेगा, 32 और क्या नाम है 8 होता है, हाँ ये भी 32 है, यानी कि 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये याद कर लो ट्रिक, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब तुमको हीलियम का होना चाहिए पता, बाकी तुम ट्रिक से निकाल सकते हो। 8, 8, 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32, सिंपल है, ठीक है।
तो अगर आप इसको ना भी याद करें, आपको ये अगर ट्रिक याद है तो भी आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। और ये ट्रिक हर जगह लगेगी, ये ट्रिक इसमें हर जगह लगेगी। इसके लिए भी वही सेम ट्रिक है, 8 18 18 32 32 सबके लिए वही सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, तो पहले क्या होता है, यहाँ पे 8 होता है, फिर क्या होता है 8 होता है, फिर क्या होता है 18, फिर क्या है 18, फिर क्या आपका 32 और 32 दोनों में, ठीक है, गड़बड़ कर दिया हूँ बीच में, 8 8 18 18 32 और 32, ठीक है। तो आपको अगर ये याद है तो ये हर किसी के लिए लगेगा, सिर्फ इसके लिए नहीं लगेगा, हर किसी के लिए लगेगा। जैसे कि यहां पर देख लो, एक बार देखना बड़े ध्यान से इस ट्रिक को। क्या ये ट्रिक आई है सबके समझ में? नहीं आई होगी ना। हीलियम ऐसे एक बार लिख लो, सब लोग बड़े ध्यान देंगे। हीना नेहा समझ आया? ट्रिक क्या थी? 8 8 18 18 32 32, ये तो दो सबको पता ही है। 8 था तो कितना हो जाएगा 10 जाएगा, फिर 8 था तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर क्या था 18 था, 18 और 18 कितना होता है 36 होता है, 36 और 18 54, 54 और 32 86, 86 और 32 118, तो 8 8 18 18 32 और 32, बात खत्म हो गई। अब किसी को डाउट है इसमें तो भाई बताओ। अब एक बार इस तरीके से, इस ट्रिक के हेल्प से पेज चेंज कर रहा हूं। हीना नेहा और इसका 2 है। ट्रिक है 8 8 18 18 32। अब एक बार लिख के दिखाओ सब लोग, सभी लोग लिखो इसके हिसाब से। 8 8 18 18 32 ट्रिक है। 8 जोड़ो एक बार, फिर से 8 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, बस। 2 में 8 जोड़ो, फिर जो है उसमें 8 जोड़ दो। आसान है भाई। क्यों बुक से लिखा भाई, ट्राई किया, खींच गया कि नहीं? सर वैसे ही लिखना था ना सर। सर क्या तुम इसको लिख पाए ट्रिक के हिसाब से? लिख लेना सभी लोग भाई। तो इसमें कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स। शुरू कहाँ से हुई? ट्रिक 8 से शुरू हो रही थी, फिर 8 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था 18, फिर क्या 18 2 8 था, 8 2 2 बार क्या? 2 बार तो 8 लिखा है। फिर क्या है तुम्हारा 18 18, फिर क्या है 32, और फिर क्या है तुम्हारा 32। ये कब हो रहा है? जब क्या है 7 एलिमेंट प्रेजेंट। कितने एलिमेंट? 7 एलिमेंट। मान लो किसी दूसरे ग्रुप के लिए तुमको ये ट्रिक ट्राई करनी है, किसी दूसरे के लिए। तो ये वाला जो ग्रुप था वो तो यहां से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक कम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस बार 2 बार नहीं होगा 8, इस बार एक बार 8 होगा, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और 32 जाएगा। समझ रहे बात को? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लू, देखो बड़े ध्यान से देखना, बगल में लिख रहा हूं, क्या था आपका? फिर कल बाहर आई
आरती, एक और पता नहीं क्या था यहीं पर, कहाँ से, तस्मानिया से, टेनिस खेल के, अच्छा टेनिस खेल करके। बाहर कौन आया था, आरती मैडम आई थी, और कब आई थी, कल, ठीक है। अब क्या हुआ तुम्हारा, यहां पर ये पहला वाला प्रेजेंट नहीं होता है तो कट गया, ठीक है। अब क्या है, एक ही बार 8 यहां पे रहेगा, एक बार 8 रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 18, फिर 18, फिर क्या आपका 32 और 32, 9 होता है, सबको पता है फ्लोरीन का यार, ठीक है। 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, और 17 और 18 कितना होता है, 35 ना, 35, और 35 और 18 32 लिख दिया इसको मैं। 35 और 18 कितना, आसपास 13 होता है, 53 हो जाएगा, सही है ना। और वहीं 53 और 32 कितना होता है, 3 2 5 5 3 8, 85, 85 और 32, 5 2 7, 8 3 11, 117 हो गया भाई। ट्रिक से हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, अगर आपको इन सब का नाम याद हो गया ट्रिक से, तो इनके एटॉमिक नंबर्स को भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या तुमको लगा कि कुछ काम की बात जान पाए हो, बहुत काम की बात जान गए हो भाई, जिंदगी में तुमको ये कितना काम आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल तुमको गलत नहीं होगा कभी भी जिंदगी में। तो तुमको ट्रिक याद करनी, तुमको इनके नाम याद करने, ट्रिक जो मैंने बताया उससे, ठीक है। और एटॉमिक नंबर तो हो ही गया, 8 8 18 18 32 32। अब देखना, अगर मान के चलो एक मैं सवाल तुमसे पूछता हूं, अब पीरियोडिक टेबल को हम खोल करके पी लेंगे एक दिन, देखना। अगर मैं पूछता हूँ 39 का तुमको बताना है पीरियड, अब मैं यहां भी बुलाना चाहूंगा सैफ जी को, हम सॉल्व करेंगे सैफ जी का हमारे मंच पे, आप आइए और बताइए 39 का पीरियड क्या होगा। हाँ आओ पहले, आ जाओ पहले। सो गए थे क्या, आंख मल रहा है, उठ रही थी, परेशानी कुछ हो रही है। पीरियड आपको बताना है, 39 है एटॉमिक नंबर, बताना है इसका पीरियड क्या होगा, कौन से पीरियड में होगा। 7 पीरियड होते हैं, जान ही रहे हो, बता दो, एक गीत दो कुछ।
नोबल गैसेस लिखी हुई हैं, ठीक है, सारी सारी कौन है ये नोबल गैसेस। और नोबल गैस कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक है। जो भी एटॉमिक नंबर तुमसे पूछे देख लो उसके बाद वाली नोबल गैस कौन सी है, उसके बाद वाली नोबल गैस कौन सी है। 79 के बाद कौन है यहाँ पे, 86 है। 54 तो उससे पहले आता है, उसके बाद क्या आता है 86 ही आता है। 86 का पीरियड क्या है, सिक्स्थ पीरियड है, तो उसका भी क्या होगा सिक्स्थ पीरियड, बात खत्म होगी, इतने सी बात है। अब देखना मान के चलो तुमसे क्या पूछ रहा है, ग्रुप पूछ रहा है। अब क्या है, अगर पीरियड पूछता है तो तुम इसको ऐसे करके बता लोगे। मान लो तुमसे क्या पूछ लिया, ग्रुप पूछ लिया, एटॉमिक नंबर देके क्या पूछ लिया, ग्रुप पूछ लिया। अब ग्रुप निकालने का एक फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर निकालने का, 18 प्लस जेड ऑफ एलिमेंट, 18 प्लस जेड ऑफ एलिमेंट माइनस जेड ऑफ, जेड को मैं लिख रहा हूं नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल। ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, क्या निकालने का, ग्रुप नंबर निकालने का। ग्रुप नंबर निकालने का आपका ये फॉर्मूला है। अब क्या है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं भी है तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो पूछा z इज इक्वल टू 49 का बताओ कि ग्रुप क्या है, z इज इक्वल टू 49 का बताओ ग्रुप क्या है, कैसे फाइंड करोगे। देखो 49 के बाद कौन सी आती है नोबल गैस, 49 के बाद 54 आती है, जाहिर सी बात है। 18 प्लस 49 माइनस 54, अब मैथ के जानकार हो सभी लोग, कितना आ जाएगा ये, माइनस 5 आएगा ना, 49 माइनस 54 माइनस 5 ही तो आएगा मैथ में। 18 माइनस 5 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि इसका कौन सा ग्रुप होगा, 13th ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, 13th ग्रुप। क्रॉस चेक करना है तो यहीं पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल देख लो, क्या था 49 था, 13th ग्रुप में आ रहा है, समझ आया। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा करके देख सकते हैं। और इसमें क्या है, 2-3 एक्सेप्शंस होते हैं, उसको मैं भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, एक्सेप्शन में बता दूंगा, बाकी अभी तुम निकालना सीखो, ठीक है। तो क्या हुआ, 13th ग्रुप में आपका आ गया। अब मान लो इसी का पीरियड पूछ रहा था तो तुमको पीरियड निकालना तो आता ही है, 54 होता है, 54 क्या है, 2, 10, 18, 36 और 54, फिफ्थ पीरियड हो गया। फिफ्थ पीरियड और 13th ग्रुप, यही पूछेगा मैक्सिमम तुमसे एग्जाम में। फिर इसका ब्लॉक पूछ लेगा, ब्लॉक भी हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक। उस तरीके से तुम निकाल सकते हो, आसान सवाल है। मान लो अब इसको एक बार लिख लो, इसको फॉर्मूले कॉपी में अपने। आसान आसान टॉपिक है सब, पीरियोडिक टेबल चैप्टर ही हलवा है। क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, सबसे आसान चैप्टर क्लास 11 का केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। जिसको पीरियोडिक टेबल याद है वो चैप्टर इसको एकदम हलवा। कौन, मिल्कन वाला, देखना बड़े ध्यान से। अगर यहां पे मान के चलो z दिया है कितना, 99 दिया, 99 नहीं भाई, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। फिर मान लो कितना दिया तुम्हारा, 39 दिया हुआ है, 30, क्या तुम मार पाओगे, ट्राई। ये है तुम्हारा सवाल, खींचो 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 साहब भाई, ट्राई करिए। सवाल में क्या है देखना ध्यान से, 18 में जोड़ना है क्या है, z जो दिया हुआ है, और माइनस करना है किससे, नेक्स्ट नोबल गैस से माइनस करना है। तो
तो 39 के बाद कौन सी आती है नोबल गैस? हाँ 39 के बाद 54 भी तो आती है बीच में। हम्म। जेड के बाद थर्ड ग्रुप आ रहा है। बाकी लोग देख लो भाई। 18 माइनस 15, हाँ थर्ड आएगा। थर्ड आ रहा है ना सबका। अब मान लो तुमसे पूछ लिया 103 का पूछ लिया। क्या पूछ लिया? 103 का। किसका? 103। अब देना पड़े ध्यान से। पीरियोडिक टेबल को एक बार और पढ़ते हैं। बहुत बार पढ़ चुके, एक बार और पढ़ेंगे। देना पड़े ध्यान से। इसको मैंने जूम किया। ये क्या है? तुम्हारा सबसे मिस्टीरियस ग्रुप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड ग्रुप। ये क्या है? सबसे मिस्टीरियस मतलब क्या है? इसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहले तो यहाँ पे तुमको कितना दिख रहा है? 1 2। यहाँ पे एक कौन होगा? ये वाला होगा लेंथिनम। ये क्या होगा तुम्हारा? एक्टिनियम। ये तो होंगे ही होंगे। साथ में 57 से लेके 71 ये सारे सारे कहां पर हैं? थर्ड ग्रुप में हैं। ये सबके सब कहां पे हैं? थर्ड ग्रुप में। इनको यहां पर लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अगर यहां पे लिखता है इसको तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का ये स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता? बिगड़ जाता, ठीक है, खराब हो जाता है। इसलिए उसको अलग से लिख दिया है। तो ये जो 57 है और ये जो 89 है ये तो डी ब्लॉक का है। लेकिन इनके बाद वाले यानी कि ये सारे सारे किसके हैं? एफ ब्लॉक के हैं। ये दोनों एफ ब्लॉक के नहीं हैं। इसके बाद वाले कहां के हैं? एफ ब्लॉक के। ये दोनों किसके हैं? डी ब्लॉक के। लेकिन ये सबके सब कहां पर आ रहे हैं? थर्ड ग्रुप में आ रहे हैं। यानी कि थर्ड ग्रुप में टोटल ये तो आपके कितने हो गए? 2 हो गए। स्कैंडियम और ये ट्रियम 2 हो गए। और साथ में ये वाले कितने? देखो गिनो। 57 से लेके 71। मान लो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 15 30 यानी कि टोटल कितने हैं? 32 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है? 32। अकेले थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। समझिए बात को। अब मान लो तुमसे क्या बोला था? 103। 103 का पूछा है ग्रुप। देखो 90 से लेकर के 103 कहां पर आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। या फिर 58 से लेकर के 71 कहां पे आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। ये सब कहां पे आते हैं? थर्ड ग्रुप में आते हैं। देखना बहुत ध्यान से। इसको तुम कहीं पे लिख सकते हो अलग से। 58 से लेकर के 71, 90 से लेकर के 103, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। ठीक है। ये सब कहां पर आते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये लोग क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इन सबका ग्रुप क्या है? थर्ड ग्रुप है। इन सबका ग्रुप क्या है? थर्ड ग्रुप है। और पीरियड कौन सा है? देखना बहुत ध्यान से। दिख जाएगा तुमको पीरियड में। कौन सा पीरियड है? 57 से लेकर के 71 वालों का तो क्या होगा? 6th पीरियड होगा। इन लोगों का क्या होगा? 7th पीरियड होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है। इनको यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन ये है यहीं पर। ठीक है, लिखा नहीं क्योंकि आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ये वाला क्या है? इसका पीरियड है 6th। ये आपके 6th पीरियड एलिमेंट्स हैं। ये कौन से हैं? 7th पीरियड एलिमेंट्स। समझ आया? इसको लिख लो भाई। ठीक है, इसको आप लिख ले कहीं साइड में, क्योंकि फिर ये चीज कंफ्यूजन करती है। अब तुमसे अगर पूछ लिया 103 पूछा है, सीधा क्या बोल दोगे? थर्ड ग्रुप का आदमी है वो। ठीक है। अगर पूछ लिया 103 का बताओ पीरियड, तो क्या है? 7th पीरियड है। कुछ और तुमको इसमें खेलना ही नहीं है। अब बताऊंगा एक और आखिरी चीज अभी आज की। हाँ 103 हाँ देखो देखो क्या लिखा है यहाँ पे? 58 से लेकर के 7 देना शायद। 58 से लेकर 71 वाली क्या है? मैंने बोला है 6th पीरियड। देखो इसमें 57 से लेकर 71 वाले कहां पर हैं? 6th पीरियड में। लेकिन इनको उठा के लिखा कहां पर है? यहाँ पे लिखा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
वैसे ही 89 से लेके 103 वाले कहां पर है, 7th पीरियड में, लेकिन लिखा कहां पर है, यहां पे लिखा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। और ये लोगों का ग्रुप क्या है, सबका सबका 3rd ग्रुप है, बस खाली इनको उठा करके लिख दिया यहां पर। तो तुमसे सवाल कब पूछा था 103, 103 कहां पर है, कहां पे 103, 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में, ठीक है। अब मान लो मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूं 68 का बताओ, 68 कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, इसका पीरियड भी बताओ, ग्रुप भी बताओ और ब्लॉक, और इसका ब्लॉक भी बताओ। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक तीनों चीजें इसकी बताएं आपको। दिमाग लगाओ, अब दिमाग को खर्च करोगे तो आंसर आएगा। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक 68 का। समझे कि नहीं इस चीज को? फॉर्मूले से निकाल सकते, फॉर्मूले से, लेकिन ऐसे करके ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर बात कर रहा है बहुत दूर की बात कर रहा है तो यहाँ पे इस तरह से आपका सवाल हो सकता है, ठीक। अगर ऐसे भी फाइंड करो तो भी आंसर आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है आंसर? क्या फाइंड किया हो, पीरियड फाइंड किया हो या फिर वो ग्रुप में? हाँ, लोचा हो रहा होगा इसमें, 32 ज्यादा, ठीक है। तुम एटॉमिक नंबर क्या है तुम्हारा, 68 है। इसके बाद कौन आता है, 86, 18, 86 और क्या कितना हो जाएगा, 8 और 6, 8 हो जाएगा। 7 और कितना आ रहा है भाई, इसको थोड़ा बताओ ना तो मुझे। 7 और 6 एक आ रहा है, ये कितना आ रहा है माइनस करके? हाँ तो और क्या, तब और क्या? नहीं नहीं, पहले इसको माइनस करो, यहाँ पे ब्रैकेट में होता है ना दोनों, मैंने बनाया नहीं था क्या ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में होता है भाई, ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया गलती से, ये गलती हो गई, गलत जगह, यहाँ ब्रैकेट क्लोज होता है, ठीक है। पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करना है फिर उसके बाहर आना है। अब देखो हो जाएगा, 0 आ रहा है क्या? क्या रहा है, 36 तो कोई होता ही नहीं है ग्रुप। माइनस में सारा होगा ना, ये तो माइनस में आ रहा होगा, -18 आ रहा होगा, ये 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये मुझे बोला ही था कि ट्रिक के एक्सेप्शंस हैं। अब क्या है, अगर ऐसे कभी तुम्हारा 0 आ जाए ना तो एक काम करना, यहाँ पर 18 की जगह क्या लिख देना, 32 लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना, 18 की जगह पे 32, तब आंसर आ जाएगा।
क्योंकि 32 माइनस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 के आसपास आ जाएगा, 16 ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, 32 की जगह पर 18 लिख दो, 18 की जगह 32 लिख दो। 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 12 में 8 का 4 होता है, 2 में 1 का 4 ही, 2 में 1 का 1, 14, 14 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इस वाले फॉर्मूले से देखना भाई, नॉर्मल समझना मेरी बात को, अगर इस फॉर्मूले से आपका आंसर 0 में आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए तो क्या करो, यहां पर 18 की जगह पे 32 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो चीजों को, इस फॉर्मूले को सब लोग लिख लिए ना अपने कॉपी में, बहुत काम आएगा भाई। इफ द ग्रुप नंबर कम्स इन 0 और नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18। ठीक है, तो 18 की वजह से क्या यूज करो, 32 यूज कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना इसको, बाहर ही जाएंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देख लेना, एक और मतलब इसमें ट्रिक, एक और खेल होता है। क्या होता है, 104 से लेके z इज इक्वल टू 104 से लेकर के 1018 वाले जो होते हैं, इनका ग्रुप नंबर क्या होता है, इनका ग्रुप नंबर क्या होता है, इनका लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ही क्या है, इनका ग्रुप नंबर। जब मान के लिखा 104 तो लास्ट 2 क्या है, 0 और 4 है, तो यानी कि इसका ग्रुप क्या होगा, 4th ग्रुप होगा। वैसे क्या लिखा है 118, तो इसका ग्रुप क्या होगा, 18th ग्रुप होगा। ठीक, तो क्या है, इनके नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो होता है वही क्या होता है, इनका ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा। ठीक है, सबको नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका पीरियड क्या होता है, इन सबका 7th पीरियड होता है। क्या होता है, इन सबका 7th पीरियड, अगर तुम चेक करोगे देख लेना, पीरियड सबका 7th ही आएगा। 104 से लेकर के 118 पीरियड क्या है, 7th, और ग्रुप क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल बातें हैं, ऐसे लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लो एक आध अगर इसका एग्जांपल पूछे, तुमसे पूछ ले, थोड़ा बताना अमित, 113 का बताओ, पीरियड बताओ और ग्रुप बताओ। 113 का, 113 का पीरियड और ग्रुप, ग्रुप का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो खड़े होकर ट्राई करो एक बार। ग्रुप क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट, तो क्या है लास्ट 2 डिजिट 13 है, तो 13 क्या इनका ग्रुप है, और पीरियड क्या होता है इन सबका, इन सबका 7th पीरियड होता है। ठीक है, 104 से लेकर 118 वालों का इनका पीरियड परमानेंट है, क्या है, हमेशा 7th पीरियड के लोग एलिमेंट्स है। ठीक है, सिंपल बातें हैं, किसी को इसमें डाउट है? ठीक है, ये आसान चीजें हैं। अब क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कल, बाकी हम मिलते हैं कल। ठीक है, इसको